Good morning, students. Good morning, sir. Slides are visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. So let us start our discussion. वो जो आते रहेंगे बच्चे उनको हम करते रहेंगे, तब तक ब्रीफ कर दे जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया। तो कल बेसिकली हम लोगों ने बात की व्हाट आर द इलास्टिक मटेरियल्स, ओके, हाउ द इलास्टिक मटेरियल्स बिहेव अंडर द एक्शन ऑफ ए लोड और ए स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस लगाने पे उनका बिहेवियर कैसा होता है। तो उसमें बेसिकली चार हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस किए। एक था लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जहां पे हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन लिनियरली शो करता है। देन देयर इज ए पॉइंट विच इज इलास्टिक लिमिट, मतलब लोड की वो वैल्यू जहां तक कि हमारा जो मटेरियल है वो इलास्टिक प्रॉपर्टीज बिहेव करे, क्योंकि उसके ऊपर लोड लगाने पे वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसमें स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद एक यील्ड पॉइंट है। यील्ड पॉइंट की हम लोगों ने बात की, मतलब वो मैक्सिमम लोड जो कि अप्लाई किया जा सके किसी भी उस पे इलास्टिक मटेरियल पे। और उसके बाद एक और आया हमारा ब्रेकिंग पॉइंट, मतलब जिसके बाद हमारा इलास्टिक जो मटेरियल है वो ब्रेक कर जाए। तो ये था हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का इंटरप्रिटेशन। उसके बाद हम लोगों ने चार इलास्टिक कांस्टेंट्स की का डिफिनेशन और उसके क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उनको डिस्कस किया। उसमें था हमारा यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंड देयर इज आल्सो वन इंपॉर्टेंट पैरामीटर विच इज पॉइसन रेशियो। ठीक है, विच इज गिवन बाय रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, तो ये इतनी सारी चीजें थी जो हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग आए एक थ्योरम पे। ठीक है, थ्योरम हमारा अब बेसिकली जो है वो हम ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, हम एक ही थ्योरम का दो दो एस्पेक्ट है, उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने कल ये डायग्राम हमने कल डिस्कस किया था थोड़ा, आज हम इसको थोड़ा और वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट, सो जैसे कि अभी हम देख रहे हैं ये बेसिकली है क्या, अगर हम ध्यान से देखें तो ये हम सिर्फ अगर ABCD को देखें तो ये एक स्क्वायर है। ठीक है, और ओके, सो ये एक स्क्वायर है ABCD। हमने एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया F। तो सपोज कि इसका DC जो है, ये DC जो हमारा एज है ये फिक्स्ड है, दिस इज नॉट मूविंग, मतलब ये डिफॉर्मेशन DC में नहीं होगा। हमने एज्यूम किया है। तो हमने एक फोर्स लगाया F। ठीक है, और ये हमारा शेप जो है चेंज होके A बिकम्स A प्राइम एंड B बिकम्स B प्राइम। तो ये किस तरह का स्ट्रेस हुआ? सीयरिंग स्ट्रेस है सर। सीरिंग स्ट्रेस। ठीक है, ये एक तरह का सीरिंग स्ट्रेस हुआ। और इसमें जो स्ट्रेन हमारा डेवलप हुआ, ठीक है, वो भी हमारा किस तरह का स्ट्रेन डेवलप हुआ? शियर स्ट्रेन। ठीक है, दैट विच कैन बी मेजर्ड बाय थीटा। ठीक है, तो हमने यहां पे एक शियर स्ट्रेन डेवलप किया। ठीक है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ ए फोर्स। इज इट क्लियर? जो कि शियर स्ट्रेन है हमारा थीटा, और जो शियर स्ट्रेस है दैट इज F बाय ऑफ कोर्स क्रॉस सेक्शन एरिया। इज इट क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर एक बार सीयर का मतलब फिर से बता दिए सर। शियर का मतलब ये है कि जैसे कि हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे देखो, किसी ऑब्जेक्ट का अगर हमको मतलब उसमें अगर कोई स्ट्रेन क्रिएट करना है, जैसे कि मान लो कोई रॉड है, उसके लेंथ में हमको चेंज करना है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, उसके क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर हम एक फोर्स लगाते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? ये चीज समझ यस में सर। आया? इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, लेकिन अगर कोई सरफेस के पैरेलल अगर हम फोर्स लगाएं, जैसे मान लो कोई सिलिंड्रिकल रॉड है, सिलेंडर है। ठीक है, अब सिलेंडर का एक सरफेस होता है कर्व्ड सरफेस। ठीक है,
कर्व सरफेस पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। हाँ, तो जो टेंजेंट के अलोंग अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो फोर्स क्या करेगा? वो फोर्स उसके लेंथ को या उसके डायमीटर को चेंज नहीं करेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? वो क्या करेगा? खाली उसके शेप को डिफॉर्म करेगा। मतलब उसके शेप में एक चेंज आ सकता है। जैसे ऊपर तुमने ऊपर का एंड फिक्स कर दिया, मान लो नीचे के एंड पे तुमने टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया, तो बेसिकली क्या होगा? वो एक एक उसमें ट्विस्ट जैसी चीज एपियर होगी। ठीक है, एक तो ये चीज है। जैसे कि और ये अगर स्क्वायर हम ले लें, क्यूब, तो क्यूब क्या कर रहे हो तुम? जैसे कि तुमने जब उस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो क्यूब जो था बेसिकली, या मतलब अगर स्क्वायर कह ले 2D में, तो वो एक रोम्बस बन गया। ठीक है, लेकिन अगर तुम वहीं पे अगर नॉर्मल फोर्स लगाओ, ठीक है, अब जैसे यहां पे क्या है, अगर हम फोर्स इस तरह से लगा दें, सॉरी, मतलब इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, तो हमारा क्या होगा? ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंप्रेस हो जाएगा, होगा कि नहीं? अगर हम नॉर्मल फोर्स लगाएं, लेकिन हम यहाँ यस नॉर्मल सर। नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे हम टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, मतलब पैरेलल टू द सरफेस। तो वो क्या कर रहा है? खाली उसके एजेस को टिल्ट कर दे रहा है। ठीक है, मतलब जो जैसे ये जो ए बी था, एडी था, ये स्क्वायर अगर एडी जो था, इट बिकम्स ए ए प्राइम डी। लेकिन अगर हम फोर्स अगर नॉर्मल लगा देते, तो जो एडी है बेसिकली इसी की वैल्यू थोड़ी सी छोटी हो जाती, या अगर आउटवर्ड में फोर्स लगा देते तो एडी की वैल्यू बड़ी हो जाती, वो ऐसे टिल्ट नहीं होता। ठीक है, मतलब बेंड नहीं होता। तो ये डिफरेंस है शियर स्ट्रेस में और नॉर्मल स्ट्रेस में। तो शियर स्ट्रेस में हमारा जो फोर्स होता है वो नॉर्मल टू द सरफेस होता है। ठीक है, और सॉरी, टेंसाइल स्ट्रेस में। और जब शियर स्ट्रेस में होता है तो वो पैरेलल टू द सरफेस या टेंजेंट टू द सरफेस होता है। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, ये sir. डायग्राम ये हमने जो कल डिस्कस किया था, इफ यू लुक एट केयरफुली, तो ए बी सी डी जो था, इट बिकम्स ए प्राइम बी प्राइम सी डी आफ्टर दिस शियर स्ट्रेस। ठीक है, और जो शियर स्ट्रेन है वो हमने थीटा से मेजर किया, दिस थीटा विच इज बेसिकली ए प्राइम बाई ए डी। तो हम यही बात कर रहे हैं यहाँ पे भी, कि हमने एक शियर स्ट्रेस लगाया और उससे एक शियर स्ट्रेन क्रिएट किया। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से, तो हमारा स्ट्रेन कितना क्रिएट हुआ? थीटा। ठीक है, यस सर। हाँ, तो थीटा स्ट्रेन क्रिएट हुआ। अब हम इसको अगर दूसरे तरीके से देखें, अब तुम ओवरऑल अगर स्क्वायर को देखो, ठीक है, हमने ये अब ये एक स्टेटमेंट हो गया कि हमने एफ स्ट्रेस लगाया, शियर स्ट्रेस, तो थीटा शियर स्ट्रेन क्रिएट हुआ। दिस इज वन स्टेटमेंट। ओके, नाउ अब अगर हम यहाँ पे कहें कि अगर हम इसके डायगोनल को देखें, जैसे एसी को, तो एसी की लेंथ अगर हम देखें तो क्या एसी की लेंथ को क्या हुआ है? एसी की लेंथ क्या हो गई है? थोड़ी छोटी हुई है कि नहीं? अगर यस ए सर। बिकम्स ए प्राइम हो यस गया तो एसी छोटी हो गई। और अगर हम बीडी को देखें, मतलब जो बीडी हमारा है, तो बीडी हमारा क्या है? थोड़ा सा इलोंगेट हो गया। ठीक है, तो और एसी और बीडी जो है वो दोनों 90 डिग्री पे है, क्योंकि स्क्वायर के वो डायगोनल्स हैं। रिमेंबर थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इट इज ऑलमोस्ट जीरो। अब हम अगर लेंथ निकालें, ठीक है, मतलब अगर हम एसी और एसी में कितना लेंथ में कितना चेंज हुआ और बीडी के लेंथ में कितना चेंज हुआ, ठीक है, आफ्टर दी डिफॉर्मेशन या आफ्टर दिस स्ट्रेस, तो हम देखो यहाँ पे लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, पहली चीज हमने ये माना है कि अगर मान लो बिफोर द डिफॉर्मेशन ये एंगल ए बी डी कितना होगा? व्हाट इज एंगल ए बी डी? मींस दिस एंगल, सर 45 90 डिग्री। 45 डिग्री। अब डिफॉर्म होने के बाद जो हमारा ए बी प्राइम डी होगा वो कितना होगा? 45 से थोड़ा कम। ठीक है, यस सर। 45 से थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर थीटा जीरो मान ले हम, ठीक है,
थीटा अगर हम 0 मान लें तो हमारा ए बी प्राइम डी कितना होगा, वो 45 रहेगा। थीटा 0 मतलब विदाउट डिफॉर्मेशन। ठीक है, सर कुछ तो बच्चे इंटर नहीं हो पा रहे। जस्ट अ सेकेंड, हम उनको एडमिट करते हैं। हाँ, यहाँ पे तो कोई दिखा नहीं रहा है, सबको एडमिट किया हुआ है मैंने। अभी तो कोई बच्चा यहाँ पे पेंडिंग नहीं दिखा रहा, मतलब थोड़ी देर पहले थे कुछ बच्चे, मैंने उनको एडमिट किया। ठीक है, अगर मैं आता है तो मैं कर दूंगा। सो हाँ, अभी एक बच्चा आया है, मैं उसको कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ओके, सो हम अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम हो, आई मीन इफ इट इज वेरी वेरी स्मॉल टेंडिंग टू 0, तो इन दैट केस ए बी प्राइम डी जो होगा वो भी नियरली 45 होगा। आर यू कन्विंस्ड विद दिस? Yes, sir. हाँ, तो हम ये Yes. मान के चलते हैं फॉर दिस सिंप्लिसिटी ऑफ आवर कैलकुलेशन कि जो हमारा बी बी प्राइम डी है, ठीक है, या बी बी प्राइम एम है, सब तो एक ही एंगल है, विच इज ऑल्सो 45 डिग्री। ठीक है, तो उस केस में अब हम अगर ध्यान से देखो, अगर हम एम बी कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, एम बी, ठीक है, बी एम जो है, तो व्हाट ये बी एम, सॉरी नॉट एम बी, हम अगर एम बी प्राइम कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, अगर एम बी प्राइम हम कैलकुलेट करना चाहें, बेसिकली हम ये मान रहे हैं कि हाँ, अगर हम ये मान लें कि जो बी डी है और जो डीएम है, दे आर ऑलमोस्ट, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बेसिकली बी से ये इस वाले एज पे, और हमने ये मान लिया कि एम बी प्राइम जो है, ठीक है, ये एम बी प्राइम इज नथिंग बट बी बी प्राइम का, अगर हम 45 डिग्री ले लें कोसाइन, तो ये बी एम प्राइम हो जाएगा। इफ यू लुक एट हियर, राइट, सो एम बी प्राइम इज नथिंग बट बी बी प्राइम ऑफ कॉस बी बी प्राइम एम, सो बी बी प्राइम एम इज नथिंग बट 45 डिग्री, जो कि हमने माना है। सो एम बी प्राइम इज नथिंग बट बी बी प्राइम बाई स्क्वायर रूट 2। इज इट ओके? Yes, sir. ओके, गुड। नाउ हाँ, सिमिलरली अगर हम डीबी देखें, ठीक है, अब यहाँ पे डीबी कहाँ है, सो दिस इज योर डी एंड दिस इज योर बी। ठीक है, तो डीबी तो हमारा बेसिकली स्क्वायर रूट वो है, बॉडी मतलब फेस डायगोनल। ठीक है, तो बीडी पे क्या होगा, स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ऑफ एज, तो ये हो गया बीसी रूट 2। अगर बीसी हमारा एज है तो इसका रूट 2 टाइम्स होगा हमारा डायगोनल। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, अब हम अगर ये मेजर करना चाहें कि बीडी जो है वो कितना इलोंगेट हुआ आफ्टर दिस टेस्ट, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, बी प्राइम डी माइनस, ठीक है, डीएम हम कर देंगे। ठीक है, डीबी हम ये मान रहे हैं कि डीबी इज इक्वल टू डीएम। ठीक है, डीबी एंड डीएम आर ऑलमोस्ट इक्वल, हम ऐसा मान के चल रही है, क्योंकि ये जो डिफॉर्मेशन है वो बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो यहां पे देखो, चेंज इन डीबी इज बेसिकली, या एक्सटेंशन इन डीबी, मतलब डीबी जो था हमारा उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ स्ट्रेन लगाने के बाद, तो वो क्या हुआ, आफ्टर दिस स्ट्रेन द वैल्यू ऑफ फेस डायगोनल इज डीबी प्राइम माइनस डीबी, मतलब डीबी ओरिजिनल लेंथ थी, तो ये हो गया डीबी प्राइम माइनस डीबी। नाउ अगेन डीबी प्राइम, तो डीबी प्राइम को हम क्या लिख रहे हैं, डीबी प्राइम ही लिख रहे हैं, बट डीबी को, जो डीबी था इसको हमने लिख दिया डीएम। ठीक है, हम ये मान रहे हैं कि डी से बी का डिस्टेंस और डी से एम का डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है। ओके, नाउ एंड ओरिजिनल लेंथ इज डीबी, तो स्ट्रेन यही है ना, चेंज इन लेंथ माइनस दी डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ क्या निकल के आया, डीबी प्राइम माइनस डीएम, तो दिस इज योर डीबी प्राइम एंड दिस इज योर डीएम, सो द चेंज इन लेंथ इज बेसिकली एमबी प्राइम, सो एमबी प्राइम बाय डीबी इज योर स्ट्रेन। ओके, strain in dB, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हमने क्या निकाला है, एम बी प्राइम की वैल्यू हमने यहां निकाली है बीबी प्राइम बाई रूट 2, यही निकाली है ना, तो हमने उसको लिख दिया बीबी प्राइम बाई रूट 2, ये एम बी प्राइम की वैल्यू बीबी प्राइम बाई रूट 2, और डीबी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, बीसी बाई रूट 2, सॉरी बीसी
इंटू √2 मल्टीप्लाइड है यहाँ पे। अब ये बाई √2 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 1/2 BB प्राइम बाई BC। नाउ व्हाट इज BB प्राइम बाई BC? Anyone? Is it obviously is tan theta BB प्राइम बाई BC? ये tan थीटा हो जाएगा ना? Yes, और sir. अब अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो वी कैन राइट tan थीटा एज थीटा। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, डीबी में जो स्ट्रेन आया, मतलब स्ट्रेन वो भी कौन सा, टेंसाइल स्ट्रेन या एक्सटेंशनल स्ट्रेन, मतलब क्योंकि उसकी लेंथ बड़ी हो गई ना, तो वो स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आई, θ/2। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब इसी तरह से अगर हम एसी में कॉम्प्रेसिव सर, स्ट्रेन लेकिन- निकालें, सर हाँ थीटा तो रेडियंस या डिग्री में होगा, लेकिन स्ट्रेन की तो कोई वो नहीं होती ना सर, यूनिट। नहीं, यहाँ पे थीटा भी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वो डिग्री या रेडियन में नहीं है, वो सिंपल एक नंबर है। अगर तुम ठीक है। दो एज को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो यू सिंपली गेट ए नंबर। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ थीटा जस्ट दो एज का रेशियो ले रहे हैं ना, दो लेंथ का रेशियो। इज इट ओके? यस सर। सो अब हमारा ये हो गया एक स्ट्रेन इधर। अब इसी तरह से हम अगर एसी में कितना कंप्रेशन हुआ वो भी कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, बेसिकली एसी माइनस एनसी डिवाइडेड बाई, अरे सॉरी, हाँ एसी माइनस एसी माइनस एनसी डिवाइडेड बाई एसी, वो हमारा हो जाएगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन हमारे इस वाले एज में, जो दूसरा डायगोनल है। और अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आएगा θ/2। ठीक है, सेम जो अभी हमने ये ज्योमेट्री से यूज करके निकाला है स्ट्रेन इन बीडी हमने निकाला θ/2, इसी तरह से स्ट्रेन इन एसी भी हमारा निकल के आ जाएगा θ/2, सिर्फ एकदम इसी तरह से। लेकिन बस डिफरेंस क्या होगा कि बीडी में हमारा जो स्ट्रेन है वो एक्सटेंशनल स्ट्रेन है, मतलब टेंसाइल स्ट्रेन है, और जो एसी में होगा वो क्या होगा, Compressive. कंप्रेसिव। ठीक है, तो अब बेसिकली अब हम अपने कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। हमारा कंक्लूजन क्या था, हमने एक किसी ऑब्जेक्ट में हमने एक शियर स्ट्रेन लगाया, शियर स्ट्रेस लगाया, और उसमें हमने थीटा जो है शियर स्ट्रेन प्रोड्यूस किया। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल कंसेप्ट था, हमने स्टार्टिंग यही से की थी ना। Yes, sir. हम स्टार्टिंग पॉइंट हमारा Yes, यही था sir. कि हमने एक स्क्वायर है, उस पर हमने एक टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाया और थीटा शियर स्ट्रेन क्रिएट हुआ। लेकिन अगर हम इसको देखें तो बेसिकली अगर हम उसको छोड़ के अब हम दूसरा सेगमेंट देखें तो उसमें क्या है कि हमने दो तरह का स्ट्रेन क्रिएट किया जिसकी वैल्यू है θ/2 और θ/2। एक स्ट्रेन हमारा एक्सटेंशनल स्ट्रेन है, टेंसाइल स्ट्रेन है, दूसरा हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये उसका आउटकम आया। तो हमारा और दोनों स्ट्रेन की वैल्यू जो है वो जो शियर स्ट्रेन थी उसकी आधी है, आधी के बराबर है। ठीक है, उसका हाफ है। तो ये थ्योरम यही कहता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे एक शियर स्ट्रेन लगाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं दो परपेंडिकुलर स्ट्रेन के टर्म पे, दो परपेंडिकुलर नॉर्मल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, दो परपेंडिकुलर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के टर्म में जिसका एक कंपोनेंट जिसमें से कि एक टेंसाइल होगा और दूसरा कॉम्प्रेसिव होगा, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, और दोनों की जो मैग्नीट्यूड होगा वो शियर स्ट्रेन के हाफ के इक्वल होगा। सो दिस इज द थ्योरम। ओके, यस सर। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट निकल के आया। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब Yes, sir. इसका रिवर्स क्या होगा, अगर हम इसका रिवर्स थ्योरम बनाना चाहें, मतलब ये दोनों तो इक्विवेलेंस वाइस वर्सा हो गए ना। इसका रिवर्स ये हुआ कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, दो परपेंडिकुलर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्रिएट करें जिसमें से कि एक कॉम्प्रेसिव हो दूसरा टेंसाइल हो, तो वो इक्विवेलेंट होगा एक शियर स्ट्रेस के
और जो एक शियर स्ट्रेन के, और जो शियर स्ट्रेन की वैल्यू होगी वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो दोनों होंगे मतलब कंप्रेसिव और टेंसाइल इक्वल मैग्नीट्यूड के, उनके सम के बराबर होगी। मतलब अगर θ/2 हमने कंप्रेसिव स्ट्रेन क्रिएट किया है, उसी के परपेंडिकुलर उतने ही मैग्नीट्यूड का θ/2 का लॉन्गिट्यूडनल मतलब टेंसाइल स्ट्रेन क्रिएट किया है, तो हमारा ये इक्विवेलेंट हो जाएगा शियर स्ट्रेन के, और जिस उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी θ/2 प्लस θ/2 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, सो दिस इज दिस सेकेंड थ्योरम। सेकेंड थ्योरम क्या है कि वही कि एक्सटेंशनल और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन अगर राइट एंगल पे है तो उनका जो इक्विवेलेंस होगा वो एक शियर स्ट्रेन के बराबर होगा। ठीक है, तो अब इफ यू लुक हियर इन दिस डायग्राम, तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें तो ए सी के लॉन्ग हमने कंप्रेशन लिया है और बी डी के लॉन्ग हमने इलोंगेट किया है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने पिछले वाले थ्योरम को रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो ए सी को हमने कंप्रेस कर दिया और बी डी को इलोंगेट कर दिया उसी स्क्वायर के। ठीक है, यू अंडरस्टैंड दिस फिगर ए? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. हमने प्रॉब्लम को रिवर्स कर दिया। ठीक है, और इसी का जो इक्विवेलेंस है ये हमारा ये है। ठीक है, इसमें हमने बेसिकली किया क्या, अगर हम इस तरह का लगा रहे हैं, ठीक है, और इसमें डी प्राइम को डी से मैच करा दें और सी प्राइम को सी से मैच करा दें। ठीक है, इसी में मतलब जो ये हमारा डायग्राम है, तो ये कुछ बन जाएगा इस तरह का डायग्राम। ठीक है, और दिस इज इक्विवेलेंस टू शियर, ये शियर स्ट्रेन वाला है ना डायग्राम। तो इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं कि कैसे हो रहा है। अब पहले तो ये डायग्राम हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है। तो हमने कंप्रेसिव स्ट्रेन लगाया एसी के लॉन्ग, और बीडी के लॉन्ग हमने टेंसाइल स्ट्रेस लगा दिया। तो ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, और यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हो गया फाई। ठीक है, अब अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें कि कितना चेंज हुआ हमारे एसी में, तो उसके लिए हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, बेसिकली ए प्राइम और सी प्राइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको एओ की वैल्यू चाहिए। ठीक है, पहले एओ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, फिर ए प्राइम ओ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमारा एओ की वैल्यू क्या होगी, विच इज ऑब्वियसली वो तो 45, अगर एल हम लेंथ मान ले स्क्वायर का, तो L/√2 हो गया, मतलब L टाइम्स √2 हमारा पूरा ये होगा डायगोनल, उसका आधा हमारा ओ ए हो जाएगा, तो L/√2। सिमिलरली अगर हम ए प्राइम ओ कैलकुलेट करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, एओ माइनस ए प्राइम। ठीक है, ए प्राइम हमारा क्या है, अगर हम मान लें ए प्राइम हमारा y है। ठीक है, अभी हम एज्यूम कर लेना कि ये वैल्यू जो है ए प्राइम ये y है, तो इट विल कम आउट L/√2 माइनस y। इज इट ओके? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब यहाँ पे एक चीज हम बताना चाह रहे हैं इसी डायग्राम में। ठीक है, अगर हम इन दोनों डायग्राम को ए और बी को इक्विवेलेंट मान लें, ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो, ठीक है, तो हमारा जो थीटा है इसकी वैल्यू क्या होगी, ए प्राइम बाई ए डी। ठीक है, एडी या एडी प्राइम, मतलब हमने डी को इससे मैच करा दिया और सी को सी से मैच करा दिया, तो ये कुछ इस तरह का बन गया डायग्राम। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू ए प्राइम बाई ए डी। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. अगर हम पुराने डायग्राम में देखें तो फाई इज इक्वल टू क्या है, ए प्राइम बाई ए एन, यही है ना, ए प्राइम बाई ए एन। अगर हम यहाँ पे फाई की वैल्यू देखें, ये समझ में नहीं आया सर। अरे ये फाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, अगर हम फाई की वैल्यू यहाँ से देखें रफली, ठीक है, अगर हम डिफॉर्मेशन को बहुत स्मॉल माने, ये डिफॉर्मेशन जितना दिख रहा है मतलब, तो ये मान ले कि लगभग मतलब ए प्राइम ए एन, अगर हम इसको एक ट्रायंगल मान ले या एक आर्क जैसा मान ले, ठीक है, तो अब इस केस में ये समझ लो कि ए और ई जो है इनकी वैल्यू बहुत छोटी है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये एक आर्क जैसा हम मान लें। ठीक है, तो बेसिकली जो फाई एंगल है, ये फाई एंगल क्या होगा, ये आर्क डिवाइडेड बाय दिस रेडियस जैसा। ठीक है, कुछ खिचड़ी है सर। खिचड़ी है, अच्छा, तो इसको हम कैसे समझाएं?
ये फाई एंगल की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द फाई? ए प्राइम ई अपॉन ई एन कर दे, अगर तो ऐसा कुछ कर दे। हाँ ठीक है, ए प्राइम या ए प्राइम ई बाई ई एन, ठीक है, यही कहना चाह रहे हो ना? सर। ठीक है, तो हम यही मान लेते हैं कि ए प्राइम ई बाई ई एन, ठीक है। लेकिन अगर ये हम ये मान लें कि जैसे कह रहे हैं कि फाई अगर बहुत छोटा हुआ, ठीक है, ई और ए मान लो ओवरलैप कर जाएंगे। तो सब ए प्राइम और ई ए सब एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है। और फाइनली तुम्हारा क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा ए प्राइम बाई ए एन, ठीक है। अब ए प्राइम बाई ए एन जो है, ठीक है, बेसिकली देखा है तो ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू आधी है, ठीक है। ये एज मतलब ये एज जो है ए डी की आधी वैल्यू है ना, ए प्राइम एन। ए प्राइम एन तो बाइसेक्टर है, तो थीटा और फाई में क्या रिलेशन होगा? अब तुम थीटा को बड़े 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 डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, लगभग 2 टाइम, और फाई में तुम सिर्फ उसके आधे से डिवाइड कर रहे हो, तो कौन सा ज्यादा बड़ा होगा, फाई या थीटा? फाई। फाई कितना टाइम्स बड़ा होगा? नियरली 2 times. नियरली 2 टाइम्स। तो थीटा इज बेसिकली, फाई इज बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ थीटा। इज इट क्लियर? रफ मतलब in this approximation when theta and phi are very very small tending to 0, ठीक है। तो हम इस रिलेशन को आगे यूज करेंगे कि थीटा इज फाई इज 2 टाइम्स ऑफ थीटा। ओके, अब हम इससे यहां अपनी इसी इक्वेशन से हम आगे बढ़ते हैं। सर हाँ एक सेकंड जरा वेट करना। हाँ सो सर हाँ सर फर्स्ट वाले डायग्राम में फोर्स किस तरीके से लगा है वो समझ में नहीं आया। फर्स्ट वाले डायग्राम में फोर्स लगा है, एक फोर्स यहाँ पे क्या है, हमको एसी को छोटा करना है, ठीक है। Yes, तो हम ये मान लो कि एक फोर्स हम एसी के लॉन्ग लगा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम एसी या ये मान लो कि हम बीडी के लॉन्ग एक फोर्स बाहर की तरफ लगा रहे हैं, ठीक है। तो जब बीडी को खींचोगे तुम, अगर किसी स्क्वायर ले लो, ठीक है, एक जैसे एक तुम रिंग ले लो स्क्वायर का मतलब अंदर से खाली, अगर उसके 2 डायगोनल जो हैं उनको अगर जब तुम खींचोगे पकड़ के, तो बाकी 2 डायगोनल अपने आप अंदर की तरफ जाएंगे ना। यस सर। हाँ, तो बस ये वैसा ही है कुछ, ठीक है, कि हमने बीडी के लॉन्ग एक फोर्स लगा दिया, तो जो एसी थे वो अपने आप कंप्रेस होने लगे। अच्छा, तो सर जैसे पिछले वाले केस में हम लोगों ने पिछले वाले साइड के केस में तो हमने एक साइड के साइड के पैरेलल टेंजेंस लगाया लिए। था। हाँ, Yes, तभी sir. शियर इस स्ट्रेंथ केस तभी में क्रिएट होगा। इस केस में सर डायगोनल के सब पैरेलल लगा रहे हैं। डायगोनल के पैरेलल लगा रहे हैं, यस। तो डायगोनल के Okay. पैरेलल हम बेसिकली अगर लगा रहे हैं कोई फोर्स, ठीक है, सर दूसरा तो उसको डायगोनल भी छोटा हो जाएगा। हाँ, तो Yes, दूसरा sir. डायगोनल ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। सर ये तो उसी थ्योरम का रिवर्स हम लोग कर रहे हैं। उसी का रिवर्स है, बस उसी का रिवर्स है। हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया ना कि उसी का रिवर्स है, ठीक है। तो इसमें इतना कुछ ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ थ्योरम 1। उसमें हम इस डायग्राम से इस डायग्राम में गए थे, इसमें हम इस डायग्राम से इस डायग्राम में जा रहे हैं। दैट्स इट। तो यही अब प्रूफ आता है, नहीं हो गया कि बाय रिवर्स थ्योरम दिस इज ट्रू आल्सो? हाँ वो है, लेकिन हम दिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं तुम लोग। अच्छा, अगर मान लेते हो तो हम आगे बढ़ेंगे। नहीं ठीक है? सर नहीं मान रहे। ओके, सो अब यहाँ पे हमने उसी तरह से क्या कैलकुलेट कर लिया, बीओ प्राइम कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो बीओ प्राइम क्या हो गया? बीओ प्राइम बेसिकली ओबी प्लस बीबी प्राइम। तो हमने जितना यहाँ डिडक्ट हुआ था वाई, हमने यहाँ इंक्रीज मान लिया, तो एल बाई रूट 2 प्लस वाई। नाउ व्हाट इज ए प्राइम बी प्राइम? ए प्राइम बी प्राइम अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, तो हमने क्या किया, ए प्राइम बी प्राइम के लिए हमने ले लिया बेसिकली, अब ये तो हम मान रहे हैं कि चूंकि हमारा अप्रोक्सीमेशन ये है कि जो थीटा फाई ये समय बहुत छोटे हैं, तो ओवरऑल इसको हम अभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा ही ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ए बी प्राइम के लिए क्या किया, दिस ए बी प्राइम इज नथिंग बट ओ ए प्राइम प्लस ओ बी प्राइम का स्क्वायर, ठीक है। अरे ये तो राइट एंगल ही है ना, तो ए बी प्राइम जो लेंथ है,
ठीक है, उसको हम अभी भी स्क्वायर ही मान के चल रहे हैं, मतलब उसको हम ए बी के बराबर ही मान के चल रहे हैं, राइट। सो हमने ये सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम के बाद हमको मिल गया L/√2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस L/√2 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, क्योंकि Yes, sir. ये हमारा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज ए प्राइम बी प्राइम स्क्वायर। अब हमने चूंकि y इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, तो हमारा इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया L स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। अगर हम y को बहुत छोटा मान रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है डिफॉर्मे जो हमारा क्यूब का साइज है, स्क्वायर का साइज लेंथ है दैट इज लार्ज, और उसका कुछ 1% या मे बी 0.1% हमारा उसमें डिफॉर्मेशन हो, तो y इज वेरी वेरी स्मॉल, और जब y स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। जैसे 0.01 है अगर y, तो 0.0001 हो जाएगा। तो हम उस केस में एल स्क्वायर को, मतलब एल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर को हम इग्नोर कर देंगे y स्क्वायर को, एंड ए बी प्राइम इज नथिंग बट एल ए, उसको हम एल के ही बराबर आ गया, एंड विच इज इक्वल टू ए बी। तो बेसिकली इसमें जो हमारा एज था स्क्वायर का, उसके लेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ, बस किसमें चेंज हुआ, उसके मतलब वो शेप में डिफॉर्म हो गया। अभी वो स्क्वायर से रोम्बस जैसा बन गया, बट उसके एजेस अभी भी ए ही है, राइट। इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो अब हम थोड़ा सा इसको और वो करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलेगा क्या हम? हाँ, तो अब हम आते हैं उस रिलेशन पे, थीटा इज इक्वल टू 2 ठीक है। ये हमने पिछले केस में डिस्कस किया था ना, पिछले पेज पे, कि योर थीटा इज नियरली इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फाइव। ये उल्टा हो गया क्या? यस सर, फाइव इक्वल टू 2 थीटा आपने बताया था। नहीं, डायग्राम एक सेकेंड, हमारा 5 2 थीटा कैसे हो जाएगा? क्योंकि सर फाइव में वो डिनोमिनेटर में सर एन वैल्यू छोटी है, इसलिए। an is nearly half of this. Just a second. A prime divided by no. Just a second. इसमें कुछ तो अगर हमने यहाँ पे अगर हम लिख के करें ए प्राइम बाई ए डी, so your theta is equal to a prime by ad and phi is equal to a prime by yeah. So let me correct it, ठीक है। इसको कुछ इस तरह से देखना है, ठीक है, हमने किसी और के साथ इसको मिक्स कर दिया। ओके, सो एक्चुअली इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमें इस डायग्राम से इस डायग्राम तक पहुंचना है, ठीक है, दोनों को इक्विवेलेंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा अगर हम यहाँ नीचे देखें, ठीक है, तो नीचे डी डी प्राइम लिखा है और सी सी प्राइम लिखा है, ठीक है, ये लिखा है ना, इफ यू लुक एट दिस, तो डी डी प्राइम मीन्स डी और डी प्राइम को हमको कोइंसाइड कराना है, ठीक है। तो अगर हम डी डी प्राइम को कोइंसाइड कराएंगे, ठीक है, तो इस पॉइंट को बेसिकली हम यहां आगे बढ़ा के यहां ले जाएंगे, डायगोनली इसको ले जाएंगे। तो जब हम इसको डायगोनली ले जाएंगे तो एन ये डी ए है, जो ये डी ए बेसिकली ये कुछ इस तरह से शिफ्ट होगा आगे की तरफ। अब इसको हम कैसे यहां बनाएं, डायग्राम को हम बना भी नहीं सकते ना, जैसे इसको हम अगर, इसमें तो बनेगा ही नहीं, नो, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस पूरे के पूरे लाइन को, ठीक है, ये जो डी ए प्राइम है, इसको अगर हम आगे शिफ्ट करें, इस तरह से शिफ्ट करें कि हमारा जो डी है वो डी प्राइम है वो डी पे आ जाए, ठीक है। इसको यहां पे समझाना मुश्किल है, कैसे हम ड्रॉ करें। तो सर कैमरा ऑन कर लीजिए, कोई कागज वागज जो वो दिखा दीजिए। हाँ, नहीं अभी पेपर, अभी तो इसको
अब यहाँ पे इन्होंने लिखा तो है, लेकिन ये चीज अभी समझाना आसान नहीं है, मतलब यहाँ पे पढ़ना, पढ़ के समझना आसान नहीं है। ठीक है, सो अगर हम इसको इस तरह से देखें, अगर तुम लोग इस तरह से देखने का प्रयास करो इस डायग्राम को, ठीक है, सपोज कि हम ये पूरे के पूरे शेप को, जो डॉटेड लाइन वाला शेप है वो दिख रहा है फिगर ए में, जो डॉटेड लाइन है ये दिख रहा है, दिख रहा है ना? Yes. ठीक है, अब अगर हम ये डॉटेड लाइन के अलोंग सपोज इसको बढ़ाएं, ठीक है, बॉडी डायगोनल को की तरफ हम इसको अगर पूरे के पूरे डॉटेड लाइन को शिफ्ट करें और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मैच करा दें, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये क्या होगा, जो ए प्राइम है, ठीक है, ये कहीं आगे बढ़ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है, यस सर। ठीक है ना? तो बेसिकली तो उस केस में अगर हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो इस केस में ये आगे चला जाएगा, ठीक है, लेकिन उसी समय ये सी भी आगे चला जाएगा, ठीक है, ये सी वाला भी आगे बढ़ के कहीं यहां आ जाएगा। यू रिमेम्बर, यू कैन यू विजुअलाइज दिस? ठीक है, अब अगर हमको डी प्राइम से तो हमने मैच करा दिया, लेकिन उसमें सी हमारा सी प्राइम से मैच नहीं किया, ठीक है कि नहीं? सी तो हमारा आगे चला गया ना, वो भी उसी तरह से पूरा आगे बढ़ गया इस फेस डायगोनल के अलोंग। अगर अब हमको सी को सी प्राइम से मैच कराना है तो इसको हमको क्लॉकवाइज रोटेट कराना पड़ेगा, डी को फिक्स करके क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे, तब हमारा सी जो है वो सी प्राइम पे आएगा। तो जब हम उसको क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो हम कितना टाइम्स रोटेट कराएंगे तो सी सी प्राइम पे आएगा? अगर हम इसको 5 टाइम्स रोटेट कराएंगे, ठीक है, अगर हम सिर्फ अगर डी को डी प्राइम मतलब हम फेस डायगोनल के लॉन्ग हम खाली आगे बढ़ा रहे हैं तो एंगल में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, हम खाली इसको स्लाइड करा रहे हैं। डी को डी प्राइम से मैच करा लिए, लेकिन सी को सी प्राइम से हम नहीं मैच करा पा रहे हैं, वो तो सी प्राइम भी आगे बढ़ता जाएगा ना उसी फेस डायगोनल के पैरेलल। लेकिन जब सी को सी प्राइम से मैच कराना होगा तो हमको उसको 5 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। तो जब 5 डिग्री ऑलरेडी है ये, और 5 डिग्री इसको और हम क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 2 5 ना सर, हाँ, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 5 तो हम डिमिनिश हो जाएगा, 5 ही तो रिमूव करेंगे हम लोग। नहीं, यहाँ पे तुम यहाँ पे देखो ना, हम इसका 5 डिमिनिश कर रहे हैं ना, ये सी, हम सी को सी से कोइंसाइड कर रहे हैं, लेकिन उस केस में जो ये एंगल है यहाँ पे जो एन के ऊपर बन रहा है, एन के साथ ये मतलब ए डी प्राइम ए का जो डॉटेड लाइन है इसका एंगल क्या बन रहा है? ये तो सही करो कि ये वाला ये डिमिनिश हो जाएगा, दिस एंगल बिकम 0, लेकिन व्हाट अबाउट दिस एंगल ए डी प्राइम माइक ऑफ कर लो शाश्वत। किसी का माइक्रोफोन ऑन है, वहां से बैकग्राउंड आ रहा है। तो ये जो एंगल है ये 2 टाइम्स मतलब वो आगे बढ़ जाएगा, राइट? 5 ऑलरेडी है, जैसे अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, सिर्फ ये देखो, अगर हम फेस डायगोनल में आगे बढ़ाए तो ये डी डी प्राइम से मैच कर गया, बट ये एंगल तो ऑलरेडी 5 रहेगा ना, ए प्राइम डी का और ए डी का ये एंगल तो ये 5 मेंटेन रहेगा, ठीक है। अगर इसको हम और 5 डिग्री रोटेट कराते हैं, जब सी को सी प्राइम से मैच कराएंगे तो ये 5 और बढ़ जाएगा, तो टोटल जो हमारा ये एंगल है, ठीक है, जब डी और सी आपस में मैच कर जाएंगे तो जो एंगल बनेगा हमारा जो डॉटेड लाइन का और जो ओरिजिनल लाइन था वो 2 5 बन जाएगा, एंड दैट 2 5 इज इक्वल टू थीटा। आई होप मैंने जो बताने का प्रयास किया वो तुम लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा। यस सर। हाँ, इसको हमने बस इसको 2 स्टेप में देखो, ठीक है। एक तो इसको सर मतलब हाँ, अगर डी प्राइम को सर डी से मैच कराएंगे तो 5 एंगल बढ़ जाएगा। नहीं, जैसे डी प्राइम को डी से मैच कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी हम सीधे सीधे पूरा जो डॉटेड वाला डायग्राम है उसको हम ये जो डीबी के लांग हम खाली ऐसे खिसका दें तो डी डी से मैच कर जाएगा ना, और एंगल वो 5 बना रहेगा, क्योंकि एंगल तो ये हम इस एज को तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये एज तो जितना टेढ़ा है उतना ही टेढ़ा रहेगा, हम खाली बॉडी डायगोनल फेस डायगोनल के लॉन्ग आगे बढ़ रहे हैं। अब डी तो डी प्राइम से मैच कर गया, अब हम वहीं पर रुक गए। अब हमको सी को सी प्राइम से मैच कराना है, तो अब हम क्या करेंगे, उसको रोटेट करेंगे ऐसे,
क्योंकि डिफॉर्मेशन में ये तो हमको पता चल गया कि एज हमारी बराबर है, एज में कोई चेंज नहीं हो रहा सर जो डॉटेड वाला सर स्क्वायर है सर उसको रोटेट करेंगे। हाँ, डॉटेड वाले को अगर हम और सी से सी प्राइम को मैच कराने के लिए हम सी प्राइम को yes, सी पे sir. ले जाएंगे, तो उसके लिए हमको सी प्राइम को 5 डिग्री रोटेट करके सी पे लाना पड़ेगा, तो हमारे डी भी फिक्स हो जाएगा और सी प्राइम भी मैच कर जाएगा। बट ए और बी नहीं मैच करेंगे, ए और बी तो Yes, ऑलरेडी sir. क्योंकि वो डिफॉर्म हो गया, तो ए और बी तो अपने पोजीशन पे चले जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, ये 5 ऑलरेडी था, हमने 5 और रोटेट करा दिया, तो कितना हो गया 2 5, 2 तो 5 जो कि ये डायग्राम है। तो बेसिकली योर थीटा इज नथिंग बट 2 5। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, तो ये कंसेप्ट है इसका, ठीक है। अब हमारा थीटा इज इक्वल टू 2 5 हो गया। फाई चूंकि बहुत स्मॉल है, हमने उसको साइन फाई लिख लिया सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि हम उसको डिफाइन करें। साइन फाई क्या हो जाएगा, अगर इस डायग्राम में हम देखें तो साइन फाई इज नथिंग बट ए प्राइम ई डिवाइडेड बाई, हाँ, ए प्राइम ई और ए प्राइम एन, इसको अगर हम राइट एंगल जैसा ट्रीट करें, ठीक है, तो वही हो गया ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और उसका जो ये है, ये बेसिकली हमारा ए प्राइम ई और ए एन आ गया। अब ए प्राइम ई जो है, चूंकि हम मान रहे हैं कि सब चीज हमारा अप्रोक्सीमेशन में है, तो इसको भी हम 45 डिग्री मान रहे हैं, ठीक है। ए प्राइम जो है, अब यहां देखो, ए प्राइम ई की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, ए प्राइम ई इज नथिंग बट ए प्राइम। अब हम इस छोटे वाले को देख रहे हैं, इसको हमने वाई माना हुआ है, ए प्राइम को हमने वाई माना हुआ था ना, तो हमने वाई बाई √2 ले लिया ये ए प्राइम ई की वैल्यू, और ए प्राइम एन हमारा, हम ये मान रहे हैं कि ये जो एज है, ठीक है, इसका हाफ है ये, तो ए प्राइम एन को हमने l/2 मान लिया। हमने थीटा कैलकुलेट कर लिया, दिस थीटा इज नथिंग बट 2√2 टाइम्स y बाई एल, ठीक है, और ये हमारा थीटा हो गया। अब d, इफ d इज द कॉम्प्रेशनल स्ट्रेन अलोंग डायगोनल AC, ठीक है, तो AC अगर हम इसका कॉम्प्रेशनल स्ट्रेन कैलकुलेट करें, ठीक है, तो कॉम्प्रेशनल स्ट्रेन क्या हो गया, ए प्राइम इज योर चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ क्या था, OA, तो कॉम्प्रेशन इन लेंथ हमारा ए प्राइम वाई आया था और ओरिजिनल लेंथ आया था l/√2, तो l y डिवाइडेड बाई l/√2 इज नथिंग बट थीटा। थीटा की वैल्यू ये है, तो यहां से अगर हम थीटा की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, तो d क्या आ जाएगा, θ/2 आ जाएगा। इज इट नॉट क्लियर? नो सर। अच्छा, ये थीटा की वैल्यू क्लियर हो गई, इतनी आई, यस। ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू क्लियर हो गई, तो अब ये थीटा अलग है। अब हम क्या कैलकुलेट, अब हमारा क्या है, हम यहां पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं कॉम्प्रेशनल स्ट्रेन इन OA, मतलब इस डायगोनल, हमारा बेसिकली जो AC था, AC हमारा कंप्रेस हुआ और BD इलोंगेट हुआ था, जब हमने स्टार्टिंग किया था प्रॉब्लम। तो कॉम्प्रेशनल स्ट्रेन क्या होगा, कॉम्प्रेशनल स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ विच इज AA प्राइम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ विच इज OA। तो चेंज इन लेंथ इज AA प्राइम, ओरिजिनल लेंथ इज OA, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ AA प्राइम अगर देखो, तो हमने पीछे क्या किया था, चेंज इन लेंथ जो था, ये AA प्राइम हमने उसको क्या माना है, AA प्राइम को ही तो हमने y माना है, ये AA प्राइम को इनिशियली हमने y माना हुआ है, ठीक है। तो वही वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, और AO हमारा क्या है, बॉडी डायगोनल का आधा, मतलब ये डायगोनल का आधा, डायगोनल क्या है, l/√2 डायगोनल होता है, उसका हाफ कर दिया तो l/√2 आ गया। तो ये आ गया हमारा जो स्ट्रेन था, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन इन AC बेसिकली इज √2 टाइम्स y बाई एल। अब अगर हम देखें इसको, √2 टाइम्स y बाई एल अगर हम यहां से लें, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, θ/2 हो जाएगी। अरे 2 को इधर ले आओ, √2 Yes, sir. θ/2, ठीक है। तो हमारा जो D है या जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन है, वो θ/2 ही हुआ ना। तो हमारा AC में या AO में जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन हुआ, दैट इज θ/2, ओके। और इसी तरह से जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेन होगा BD में, दैट इज आल्सो θ/2, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू शियर स्ट्रेन विच इज थीटा इन दिस डायग्राम।
ठीक है। तो बेसिकली हमारा यही कहने का मतलब है कि हमने अगर एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन और एक टेंसाइल स्ट्रेन लिया थीटा बाई टू का, दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं तो वो इक्विवेलेंट होंगे एक शियर स्ट्रेन के, जिसकी वैल्यू दोनों के सम के बराबर होगी, दैट इज थीटा/2 प्लस थीटा/2 इज इक्वल टू थीटा। और इसका जो पहला थ्योरम था वो इसका रिवर्स था कि अगर हमने शियर स्ट्रेन क्रिएट किया तो वहां पे बेसिकली वो इक्विवेलेंट होगा दो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के जो कि परपेंडिकुलर होंगे, उसमें से एक कॉम्प्रेसिव होगा, दूसरा टेंसाइल होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो इक्वल होगा और शियर स्ट्रेन के हाफ के बराबर होगा। सो दिस इज योर थ्योरम। इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, बस ये स्टेटमेंट हमारा जो है वो याद रखना कि ये दो थ्योरम है, थ्योरम एक ही है, बस एक दूसरे का रिवर्स है। ठीक है, राइट? मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं बेसिकली। तो ये हमारा थ्योरम हो गया। अब इसी थ्योरम का और जो हमने इलास्टिक कांस्टेंट डिफाइन किए हैं, इन्हीं को यूज करके हम लोग इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। और वो चार रिलेशंस हैं जो कि देखो, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक और कहीं पे होगा किसी स्लाइड में। तो ये चारों रिलेशंस को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी जब हम लोग कल की क्लास में शुरू करेंगे तो उसमें हम दो चीज का बस ध्यान रखेंगे। एक तो जो हम लोगों ने चारों इलास्टिक कांस्टेंट डिफाइन किए हैं, ठीक है, और उसके बाद जो ये दोनों थ्योरम है। इज इट क्लियर? यस ठीक है। Yes, इन्हीं थ्योरम, हाँ बोलो। Sir, I was not present on the day when you when you told us to make that video, sir. Sir, can you please apprise me once again, sir, about the video that we have to make? हाँ, you have to make a video of 3 to 5 minutes on any topic which is related to your syllabus. Okay? Okay, sir. आप अपने सिलेबस से कोई भी टॉपिक लेके उस पे एक प्रेजेंटेशन बना लीजिए, पावर पॉइंट या हाथ से लिखा हुआ एक मटेरियल, ठीक है, जिसको कि आप 3 से 5 मिनट में एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, वीडियो, उसको वीडियो फॉर्म में। तो वीडियो में आपका जो मतलब कंटेंट है वो दिखना चाहिए कैमरे से, और आपकी वॉइस भी रिकॉर्ड होनी चाहिए कि आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, और तो वो एक वीडियो आपको बनाना है। वो आपका बेसिकली एक्चुअली है तो वो प्रेजेंटेशन हम लोग को लेना था, लेकिन सर, हाँ सर अगर जैसे प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसी में ऑडियो रिकॉर्ड करके इंसर्ट कर सकते हैं? हाँ हाँ, बस आराम से। ठीक है, वही तो करना है। सर वो, और सर इस वीडियो को सर भेजेंगे कैसे सर? भेजना, ईमेल करना है। लेकिन सर उसका साइज तो बहुत ज्यादा होगा सर, ईमेल पे जाए कैसे? कितना? 25 MB से ज्यादा हो जाएगा? 25 MB तक तो हम भेज 3-4 सकते मिनट हैं। वीडियो से बहुत। हाँ, यस, कैमरे से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो ज्यादा हो जाता है। अच्छा, उसकी 100 MB साइज 200 MB चला जाता है। कितनी हो जाएगी? 100-200 हो जाएगी सर। 100 MB? यस सर, मिनिमम सर 100 MB। अच्छा, तो फिर क्या उसको हमको गूगल ड्राइव से लेना पड़ेगा? सर कंप्रेस करवा के लिए। हाँ, मतलब अगर कंप्रेस हो सकता है तो कंप्रेस करके भेज दो। लेकिन सर कंटेंट नहीं दिखेगा सर, क्योंकि पेपर में लिखेंगे हम लोग। नहीं, कंटेंट देखो, कंटेंट तुम लोग हमको दो चीज है, एक असाइनमेंट स्कैन करके भेजोगे, एक अपना कंटेंट भेजोगे। जी सर। ठीक है, एक अपना कंटेंट जो पीपीटी सर है। व्हाट्सएप पे अगर डॉक्यूमेंट फॉर्म में भेजे तो वो जा सकता है। हाँ, लेकिन व्हाट्सएप पे मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा ना, रिकॉर्ड में रख नहीं पाऊंगा। व्हाट्सएप में जब ओवर होने लगता है तो उसको डिलीट करना पड़ता है सब। तो ईमेल पे वो रिकॉर्ड रहेगा, तो उससे हमको इवैल्यूएशन में आसानी रहेगी। ठीक है सर ड्राइव लिंक ले सकते हैं आप? हाँ, मतलब ड्राइव लिंक ले सकते हैं, लेकिन अगर कंप्रेस करके भेज सकते हो तो कंप्रेस करके भेजो। सर एक काम कर सकते हैं, जो हाँ। प्रेजेंटेशन जो हम लोग बनाएंगे वो हाँ, पहले उसकी आपको प्रेजेंटेशन की कॉपी पहले भेज देना, बाद में उसके बाद वीडियो भेज देना। और बाकी जो हम एक्सप्लेन वीडियो वो अलग से दे देंगे। हाँ, वो अलग से भेज देना। ठीक है, तो आप टैली कर लीजिएगा। ठीक। ओके ठीक है सर। ओके, फिर मैं आज यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। फिर कल हम लोग अब जो रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। Okay, Okay, sir. thank Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू।